जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का जॉब इन्फो एंड एजुकेशन में। मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ इंडियन रेलवे की ओर से। इंडियन रेलवे में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। वैसे पैसेंजर के लिए जो अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं, ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, उनका मतलब मेन आना जाना का साधन ट्रेन है, वैसे पैसेंजर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है नोटिफिकेशन। उससे पहले ये नोटिफिकेशन है क्या, हम लोग जानते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई कुछ भी इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन हो या जॉब रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन में क्या है कि इंडियन रेलवे ने एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पहले जो आपका होता था कि जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन क्या है, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड पहले क्या है कि 120 दिन तक चलता था। जैसे आपने आज देखिए ये नोटिफिकेशन, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। ये जो नोटिफिकेशन है ये ट्विटर हैंडल से लिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम पीरियड, तो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड यानी ARP इसको बोला जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है ये अभी 120 दिन था, ठीक है। ये आप इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। ये 120 दिन था, अब इसको घटा के रिड्यूस करके 60 डेज किया गया है। और ये कब से लागू होगा, ये लागू होगा आपका 1 नवंबर 2024 से, यानी 1 नवंबर 2024 से ये लागू कर दिया जाएगा कि जो आपका टाइम पीरियड है वो घटा दिया गया है, रिजर्वेशन का टाइम पीरियड। अब क्या है कि ये जो है, पहले क्या होता था कि अगर आपको मान लिया कि आज 20 अक्टूबर है, देखिए ये नोटिफिकेशन आपका आया है 17 अक्टूबर के डेट का है, शाम में 6:30 बजे का है, ठीक है। PIB दिल्ली पीरियड, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड मतलब ARP, मैंने अभी बताया था रिजर्वेशन पीरियड ARP फ्रॉम करेंट 120 मतलब 120 डेज टू 60 डेज, उसको रिड्यूस किया गया है, कट करके 120 डेज से 160 डेज किया गया। और ये कब होगा, ये लागू होगा 1 नवंबर यानी 1/11/2024 से। और द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज अनाउंस्ड दिस चेंज इन द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर ट्रेन बुकिंग बाय इंडियन ट्रेवलर और ऑर्डर प्रोमोटेड जेन्यून पैसेंजर। ये किया गया है आपका जेन्यून पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए कि जो जेन्यून पैसेंजर जिनको ज़रूरी रहता है जाना, उनके लिए सीट अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, इसीलिए ये विचार किया गया है कि अब उसको घटा दिया जाए। उसमें क्या है कि आप देखिए आगे, द डिसीजन ट्रेवल इन इंडिया, इट वाज बीइंग नोटिस्ड दैट अबाउट 21% ऑफ रिजर्वेशन डन फॉर 60 to 120 डेज पीरियड वेयर कैंसिल, मतलब जितना भी टिकट बुक हुआ उसमें से 21% जो है, 21% सॉरी, उसमें से 21% यानी 21% 61 से लेके 61वां दिन से लेके 120वां दिन तक में कैंसिल किया जाता है। और उसमें से 5% यानी 5% पैसेंजर वगैरह, और जो 5% पैसेंजर है वो 5% आते ही नहीं है, वो 900 में आ जाता है, यानी वो सीट वैकेंट चल जाता है, शॉर्टेज चल जाता है। इस वजह से जो जेन्युइन पैसेंजर है उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब ये डिसीजन उसी पर्पज़ से किया गया है भारतीय रेल की ओर से। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है APR पॉलिसी, ये ऐसा नहीं है कि ये नया है, ये पहले भी चलता था। APR पॉलिसी ये 60 डेज वाला APR पॉलिसी ये नया नहीं है, इससे पहले भी चलता था। कब चलता था, ये 1/1/2015 तक, 1/1/2015 तक ये रूल रहा है 60 डेज वाला, ठीक है। हाँ, और इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ एक्सेप्टेड है, मतलब कुछ अपवाद भी रखा गया है, जैसे कि ताज एक्सप्रेस, इसमें से कुछ ट्रेनें हैं जो स्पेशल ट्रेनें हैं, जैसे कि, ठीक है। अभी क्या है इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है और ये क्यों किया गया है, ये बहुत बड़ी सवाल है। इसका मतलब ये है कि अगर आज के डेट में आप देखिए, आज है आपका, मान लेते हैं 20 अक्टूबर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगला जो है, अगर अभी के रूल के हिसाब से चला जाए तो अभी के रूल के हिसाब से आप 4 महीना तक जोड़ लो, अक्टूबर के बाद आ जाएगा नवंबर, फिर आ जाएगा दिसंबर, ठीक है, और फिर आ जाएगा जनवरी, ठीक। आप ये चीज़ जानो कि ये जो आपका जनवरी के बाद फरवरी आता है, तो ये जो 4 महीना का है ना, तो आप नेक्स्ट जो है अगले 4 महीना यानी अगले 20 फरवरी तक का आप बुक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है
कि अभी का नया नोटिफिकेशन के आधार पे कि आपको ये घटा के सिर्फ 2 महीने का किया गया है। मतलब अभी आप 2 महीने यानी 60 डेज, मतलब अभी आप बुक करते हैं यानी 20 तारीख को टिकट ले रहे हैं, तो आपको कब तक का टिकट लेना है? आपको 20 दिसंबर तक का ही टिकट मिलेगा। उसके बाद 20 दिसंबर तक का ही टिकट मिलेगा। उसके बाद का टिकट जैसे जनवरी फरवरी ये नहीं मिलेगा आपको। यह पे आपको मिलेगा 20 दिसंबर तक का ही मिलेगा, उसके बाद का नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका जो करंट टाइम पीरियड है वो आपका 120 डेज तक का है, और नेक्स्ट यानी 1 नवंबर 2024 से ये रिड्यूस करके 60 डेज किया गया है। इसका मतलब है कि सीधा आधा कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट समझो आप, इम्पोर्टेंट ये है ये क्यों किया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्यों किया गया है। यहाँ बात ऐसा है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे पैसेंजर ऐसे हैं जो कि प्लान अभी किए हैं नहीं हैं, ठीक है, और देखें खोल के नेट या तो विंडो खोल के देखें, उसमें पता चला कि अवेलेबिलिटी सीट का है। उसमें से 120 दिन पहले यानी 4 महीना पहले उनका मन में ये आया कि आज मैं टिकट लेके रखता हूँ। टिकट ले लिया उन्होंने, रिजर्व कर लिया। रिजर्व करने के बाद 4 महीना बहुत लंबे टाइम होता है। जनरली आप कॉमनली सोच के देखो, 4 महीना बहुत लंबा टाइम होता है। उस बीच में अगर किसी तरह का उनका विचार बदला, प्लान बदला, या कोई घटना घटा या कोई इवेंट हुआ, उसमें क्या किया इन्होंने लिया है टिकट 120 दिन पहले। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे कैजुअली ले लिया है कि अगर जाना है तो चल जाएंगे और नहीं जाना होगा तो फिर यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो 120 दिन से पहले यानी 60 डेज तक तो ठीक ठाक था। 60 डेज के बाद यानी 61 से लेके 120 डेज तक में, 61 लेके 120 डेज तक में उनका माइंड चेंज हुआ और वो टिकट को कैंसिल कर दिया। अब उससे क्या हुआ, उससे जो जेन्युइन पैसेंजर को वो टिकट नहीं मिल पाया, जिस वजह से उनका टिकट वेटिंग पे आ गया। और इसी वेटिंग लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए यानी घटाने के लिए इस तरह का जो रूल है वो रेलवे ने अपनाया है। इसमें अभी देखिए कहा गया है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया है, इंडियन रेलवे हैज कट डाउन एडवांस रिजर्वेशन ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस। इनका जो रूल है इनका तो और भी कम है, जो ARP है वो इनका और भी कम है, और इसमें कोई किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। और जो फॉरेन टूरिस्ट वाला ट्रेन होता है, आपने कभी देखा होगा कहीं पे जो टूरिस्ट आते हैं फॉरेन यानी अदर कंट्री से, उनके लिए जो रूल है वो 365 डेज यानी 365 दिन यानी 1 ईयर का जो टाइम, इनके लिए कोई चेंजिंग नहीं है। ये जैसे का तैसे ही रहेगा। ये एक साल पहले टिकट को रिजर्व करते हैं और इसमें से किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब देखिए, अब अगर आपने अभी टिकट ले रखा है, आज आपका 20 तारीख हो गया, अगर आपने 31 अक्टूबर तक टिकट ले रखा है, 31 अक्टूबर तक अगर आप टिकट ले रहे हैं तो आपको वही सिस्टम लागू होगा 120 डेज वाला, ठीक है। 31 अक्टूबर तक अगर आपने ले रहा है तब 120 डेज वाला रूल लागू होगा। अगर आपने 1 नवंबर में ले रहे हैं तब आपको 60 डेज वाला रूल लागू हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने इसमें बहुत ही गौर से ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 31 अक्टूबर तक ले रहे हैं टिकट तो वो आपका 120 दिन तक के लिए वैलिड हो जाएगा। 120 दिन पहले का आप ले सकते हैं, 120 दिन बाद का ले सकते हैं, 120 दिन पहले ले सकते हैं। अब क्या है कि जब आप 1 नवंबर के बाद टिकट लेंगे तो आपको मात्र 2 महीना पहले का टिकट मिलेगा, 2 महीना बाद का नहीं मिलेगा, यानी टोटल 4 महीना का नहीं मिलेगा। ये आपका मात्र 60 डेज पहले का टिकट मिलेगा। अगर आपका 60 डेज तक में है ट्रेन तो तब का टिकट मिलेगा। अब ये नया नहीं है, ये तो मैंने बताया, ये नया नहीं है, ये आपका रूल पहले भी लागू हो चुका है। ये रूल है आपका 1/1/2015 में लागू हो चुका है। और इससे पहले 1995 से लेके, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए 1995 से लेके 31/1/98 तक, तब तो और शॉर्टेज था, टाइम जो है तब और शॉर्टेज था, तब का टाइमिंग था मात्र 30 डेज। इस टाइम के बीच में मैंने 1995 से लेके 31/1/98 तक मात्र 30 डेज के अंतर्गत आप टिकट ले सकते हैं, यानी 1 महीना तक का ही टिकट ले सकते हैं। उससे ऊपर आपको जाना है यानी 1 महीना से ऊपर कहीं जाना है तो अब आपको
टिकट नहीं मिलेगा, यानी जो विंडो है टिकट बुकिंग विंडो वो नहीं ओपन हो रहा था। अब इसको किया गया है कि इसमें जो फ्रॉड भी कुछ कुछ होता था, जैसे टिकट को ब्लैक करने का, इधर उधर, जैसे आप एक स्टेशन 2 स्टेशन देखोगे कि सीट तो वैकेंट जा रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई पैसेंजर नहीं है, तो उसमें क्या है कि जो कालाबाजारी आपने सुना होगा, ब्लैक करके उसी में फ्रॉड करता था कि जो उसका जेन्युइन प्राइस है उससे कम प्राइस पे वो टिकट उसको अवेलेबल करवाता था, जिसका किसी भी तरह का कोई गारंटी नहीं होता था ये टिकट कब तक और कहाँ तक के लिए ले रहा है। ये रूल आप देखिए, ये रूल इसीलिए लागू किया गया ताकि जो जेन्युइन पैसेंजर है, जेन्युइन जिनको जाना अर्जेंट है, वैसे पैसेंजर को अवेलेबल सीट हो सके, उसके लिए ये रूल अपनाया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये भारतीय रेलवे का एडीजी जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एडीजी हैं धर्मेंद्र तिवारी, उन्हीं का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लिया गया है। आप को अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे, ताकि अगर वो भी कहीं जा रहे हैं या टिकट लेने का सोच रहे हैं कभी अगले प्लान के बारे में, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।